ऐसा कुछ महसूस नहीं कर रहे जी। आप हम गए थे पार्क टी हाउस और गिलानी साहब ने कहा था कि आपने पार्क टी हाउस नहीं देखा। पार्क टी हाउस दिखाता हूँ मैं आपको। हम गए और अभी हम आपको थोड़ा सा वापसी पे जाते हुए पार्क टी हाउस का नक्शा दिखाएंगे। गिलानी साहब के बकौल में बड़ी हिस्टोरिकल जगह थी। तो ये हमें एक और कैफ़े में ले आए हैं। कौन सा कैफ़े है? यूफोरिया। यूफोरिया। लेकिन ये भी थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दिखा रहा है। गिलानी साहब अपने ज़रा इजहार करें। ये वो शख्सियत पीछे लगी हुई हैं जिनसे अभी आप अभी मिल के नहीं क्लास करा के आए। देखें, पार्क टी हाउस बड़ा हिस्टोरिकल इसलिए है कि यहाँ पे बड़े बड़े जो पोइट हैं वो बैठ के यहाँ पे मुशायरे करते थे, बैठते थे। और अगर आपने अंदर देखा हो तो सारे जो बड़े अदीब हैं, शोरा हैं, वो वहाँ पे उनकी तस्वीरें आपने देखी होंगी। तो एक वक्त था 2014-15 में बहुत ज़्यादा पार्क टी हाउस में आता था। तो जितने भी अदब से वाबस्ता लोग, मैंने आपको इसलिए बड़ी हैरानगी से कहा क्योंकि आप एक और वो आपको ये कहने की इजाज़त नहीं है, तो यहाँ पे ज़ुबान बंदी है। मतलब आप जैसी जो अदब पसंद शख्सियत है, उनको भी अगर पार्क टी हाउस का नहीं पता तो ये आपके लिए काबिल अफसोस बात है। नहीं, मुझे बड़ी खुशी हुई पार्क टी हाउस जाकर देख करके, मैंने ये नहीं देखा। तो ठीक है, हर बंदे की अपनी अपनी चॉइस होती है, लेकिन वाकई अब वो पार्क टी हाउस उस तरह से रहा नहीं। वो एक वक्त था कि लोग वहाँ पे अदब की आबियारी के लिए आते थे। अब वो वक्त है कि पार्क टी हाउस में लोग ताल्लुक़ की आबियारी के लिए जाते हैं। 7 यूनिवर्सिटियाँ भी करीब हैं। ये वॉल बड़ी इंटरेस्टिंग है ना, सारी ख़वातीन की लगी हुई है तस्वीरें। और इस वॉल की सबसे खूबसूरती ये है कि यहाँ पे 2 जिंदा लोग भी, उन्होंने 2 जिंदा लोग भी प्लेस किए हैं। हाँ, एक मलाला यूसुफ और कारफा सईदा। नहीं वो उधर भी है एक जिंदा, वो जो स्पेशल है। ये कौन कौन है? ये लास्ट बताएं जरा। आप में सबसे सीनियर साहब है, एक अकबर बुक्टी साहब है, दूसरे जो है वो नूरजहां साहब है, और बाकी के एंगल ऐसा कि समझ नहीं आ रही। अच्छा, इसमें एक और मुनीबा मज़ारी, वो भी हयात है। 3 तस्वीरें हो गई। अच्छा, ये क्या है? बाकी आप बता रहे थे, बड़ी प्यारी सी वॉल बनी हुई है। जैसे ये पूरी प्लेस और इस कैफे की साथ रखे हुए, इसका मतलब ये सिर्फ देखने के लिए। यस, ये देखें, हमारे साथ बड़े बड़े असर रसूख वाले लोग हैं, लेकिन यहाँ तक रसाई नहीं हो पा रही। आपके इतने असर रसूख का क्या फायदा कि इस पर ताला लगा हुआ है? नहीं तो लोग देखिए, आप पहले बहुत सही हैं, हम नहीं चाहते कि आप और सही हो। ये सिर्फ देखने के लिए है।
हबीब जालिब साहब एक बड़ी आवाज़, एक बड़े शायर, और किसी की किसी भी एक्टिविटी से उनके कद को जो है वो नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। लेकिन ये एक बात वाकई काबिल गौर है कि पाक टी हाउस जैसी जगह पे जहाँ पे सारे उदबा और जो शोरा हैं उनकी तस्वीर जो है वो प्लेस्ड है, लेकिन जालिब साहब की तस्वीर नहीं है। ये मेरा वक्त के हुक्मरानों से, एडमिनिस्ट्रेशन से और जितने भी लोग इसको चला रहे हैं उनसे सवाल है बड़ा कि किस कैपेसिटी में उन्होंने जालिब साहब की तस्वीर यहाँ पे नहीं लगाई हुई। और खबरें ये हैं कि एक वक्त में थी, अब नहीं है। तो अगर अब नहीं है तो क्यों नहीं, ये बड़ा अहम सवाल है। और पिछले दिनों जालिब साहब की क्योंकि बरसी गुजरी है और बरसी पे जालिब मेमोरियल फाउंडेशन के साथ हमने इवेंट किया अलमरा में, और अभी 24 तारीख को उनका जन्मदिन है, 24 मार्च को उनकी बर्थडे है। तो मैं 24 मार्च की बर्थडे के ऊपर मैं तमाम ये जो अथॉरिटीज़ हैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि उनकी यहाँ पे तस्वीर लगाएं। वो पाकिस्तान के एक बड़े आदमी हैं, उन्होंने लोगों को हकूक़ की आवाज़ उठाने के ऊपर आमादा किया है, माइल किया है, और उनकी आवाज़ एक बड़ी मजबूत आवाज़ है जो आपको आपके हकूक़ लेने के लिए जो है जिस तरफ लगाती है। तो बड़ा मुझे अफसोस हुआ ये देख के कि पाक टी हाउस जैसी हिस्टोरिकल जगह ना सिर्फ तबाही के ध्यान पे खड़ी है बल्कि वहाँ पे मर्जियाँ की जा रही हैं। तो ये एक बड़ा आप कह लें अलमिया है और बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आपको क्या लगता है कि ये कोई इत्तेफाक है या कोई इसके पीछे कोई एजेंडा हो सकता है या कोई खास वजह है कि हबीब जालिब की तस्वीर तमाम अदीबों के साथ नहीं है, हटा दी गई है, या महज इत्तेफाक है? नहीं, अगर ये इत्तेफाक है ना तो अब इस इत्तेफाक के साथ बहुत बुरा हाल करने की जरूरत है, इसलिए कि इस तरह का इत्तेफाक कैसे हो सकता है? क्या वो कोई मेरे जैसे बंदे तो नहीं है, वो कोई आम बंदे तो नहीं है, वो कौमी शनाख्त रखने वाले बंदे हैं। तो आप उनको कैसे निकाल सकते हैं? ये जो महज इत्तेफाक होते हैं ना, ये आम लोगों के लिए होते हैं। जालिब साहब आम आदमी तो नहीं है, छोटे शायर तो नहीं है। कौन सा हल्का है जो जालिब साहब को नहीं जानता है या उनकी खिदमात को जानता नहीं है, सराहता नहीं है? ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल ये कि महज इत्तेफाक होगा, ये कोई और ही मामला होगा।